नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के एक ऐसे नए नियम की जिसने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुकी है और यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। तो आखिर क्या है यूजीसी का नया नियम, क्यों किया गया ये बदलाव और क्यों इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया जा रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। क्या है यूजीसी का नया नियम? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया रेगुलेशन लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इस नियम का मकसद है उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना। इसके तहत सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से 24x7 हेल्पलाइन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इक्विटी कमिटी इक्विटी स्क्वाड्स का गठन करना होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंडिंग रोक सकता है। क्यों पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट? इस नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की गई है। याचिका में खास तौर पर सेक्शन 3C को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, व्यक्तिगत आज़ादी को प्रभावित करता है और यूजीसी एक्ट 1956 के भी खिलाफ है। इसी वजह से इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। क्यों हो रहा है इतना विरोध? इस नियम के खिलाफ सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज में खासा गुस्सा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो यहां तक कहा कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बना देता है। छात्रों और विरोध करने वालों की मुख्य आपत्तियां ये है: झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, बिना ठोस सबूत के किसी पर भी आरोप लग सकता है। भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं, इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं, इक्विटी स्क्वाड्स को बहुत ज्यादा अधिकार। छात्रों का कहना है कि इससे कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल बनेगा। यूजीसी का पक्ष क्या है? यूजीसी का कहना है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यूजीसी का तर्क है कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की निगरानी व्यवस्था जरूरी हो गई थी। यूजीसी के अनुसार बिना सख्त निगरानी के कैंपस में सुरक्षित और समान माहौल बनाना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर यूजीसी का नया इक्विटी रूल 2026 एक तरफ जहां भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसे एक तरफा, असंतुलित और भेदभाव बढ़ाने वाला भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है और क्या यूजीसी इन नियमों में कोई संशोधन करता है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि ये नियम सही है या गलत। धन्यवाद।